नया रास्ता पाठ 16। उसकी बुआ जी भी शादी से 2 दिन पहले ही आ गई थी। मीनू के पिताजी व माँ को इस बात की शंका थी कि कहीं मीनू की बुआ जी उसे ऐसे शब्द न कह दें जिससे उसके हृदय को ठेस पहुँचे। प्रश्न पहला, मीनू के पिताजी ने अपनी बहन को मीनू से उसकी शादी के विषय में कुछ कहने के लिए मना क्यों किया? मीनू के पिताजी ने अपनी बहन को मीनू की शादी के बारे में उससे कोई भी बात करने के लिए मना किया था। पिताजी को पता था कि अपनी आदत के अनुसार वे मीनू से उसकी शादी न करने का कारण अवश्य पूछेंगी, जो मीनू को अच्छा नहीं लगेगा। पिताजी अपनी बहन का स्वभाव भली भांति जानते थे, उनके विचारों से वे अवगत थे। प्रश्न 2, मीनू की बुआ जी के बारे में कुछ पंक्तियां लिखिए। मीनू की बुआ जी के विचार दकियानुसी विचार हैं। वे पुराने रूढ़िवादी विचारों वाली महिला हैं। उनके विचारों में कुछ विवेकहीनता का आभास मिलता है। छोटी लड़की की शादी बड़ी लड़की से पहले करने की बात उन्हें समझ में नहीं आती। वे पुराने रीति रिवाजों पर ही चलना सही मानती हैं। उन्हें दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं है। वे अपनी बातों से किसी की भी दिल को ठेस पहुंचा देती हैं। प्रश्न 3, बुआ जी ने आरती की रस्म में क्या अड़चन पैदा की? माँ ने इस अड़चन को क्या कहकर दूर किया? जैसे ही आरती की रस्म का नंबर आया, बुआ जी बोली, मीनू की माँ, इस रस्म को कौन करेगा? माँ ने कहा कि बड़ी बहन ही आरती करती है, इसलिए यह रस्म मीनू ही करेगी। रस्म यह थी कि छोटी बहन की शादी में बड़ी शादीशुदा बहन उस छोटी बहन की आरती उतारती है। तब बुआ जी को लगा, अरे मीनू की तो शादी नहीं हुई है, वह किस प्रकार से इस रस्म को निभा सकती है। तो माँ ने उनके तर्क को काटते हुए कहा कि आजकल कौन मानता है इन सब बातों को, मीनू ही करेगी सारी रस्में। इस तरह से माँ ने यह अड़चन दूर की। प्रश्न 4, क्या बड़बोला होना उचित है? बातचीत करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बढ़ बढ़ कर बातें करने वाले को बड़बोला कहते हैं। जो बढ़ चढ़ कर बातें करता है, बिना सोचे समझे बस बातें ही करता रहता है, उसे बड़बोला कहते हैं। बड़बोला होने से लाभ की बजाय नुकसान ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अधिक बोलने पर गलत बातें ही मुंह से निकल जाती हैं। हमें दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए अवसर के अनुकूल बात कहनी चाहिए, क्योंकि मुंह से निकले हुए शब्द दोबारा वापस नहीं लिए जाते। अतः हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो दूसरों के दुख का कारण बने या दूसरे के दिल को ठेस पहुंचे। हमें सोच विचार कर ही अपनी बातें करनी चाहिए। अवतरण 2, इस तरह की बातें सुनकर मीनू का चंचल हृदय बेचैन हो उठता। उसके हृदय की पीड़ा को कोई नहीं समझ पाता। फिर भी मीनू के अंदर बहुत सहन शक्ति थी। अपने दिल की पीड़ा को वह चेहरे तक आने नहीं दे रही थी। प्रश्न पहला, किस तरह की बातें मीनू को बेचैन कर देती थी? स्पष्ट कीजिए। आशा की शादी में महिलाएं मीनू के बारे में बातें कर रही थी कि उसकी शादी अभी तक नहीं हुई है, आजकल की लड़कियों के बड़े नखरे होते हैं, इनको इतना नहीं पढ़ाना चाहिए, पढ़ाने के चक्कर में ही शादी की उम्र निकल जाती है। ऐसी अनर्गल बातें, मन को तोड़ने वाली, मन को ठेस पहुंचाने वाली बातें मीनू को बेचैन कर देती थी। वह सोचती, लड़की को अपना जीवन अपने तरीके से जीने का कोई अधिकार नहीं। ये सब सोचते हुए वह बेचैन हो जाती। प्रश्न दूसरा, उसके हृदय की पीड़ा क्या थी? उसे कोई समझ क्यों नहीं पाता था? उसके हृदय की यही पीड़ा थी कि कोई भी उसकी भावनाओं को नहीं समझता था। सभी बस उससे व्यंग्यपूर्ण बातें करते थे। सभी यह नहीं समझ पाते थे कि लड़की का भी अपना जीवन होता है, उसे भी हक है अपना जीवन, अपने फैसले खुद ले, अपनी शिक्षा हासिल करे, अपना जीवन अपने तरीके से जीने का लड़कियों को भी अधिकार है। ऐसी बातें
मीनू के हृदय को पीड़ा पहुंचा देती थी। प्रश्न 3, एक व्यक्ति को सफलता प्राप्ति के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है, वो सब किसमें थे? मीनू की किन्हीं 3 चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एक व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने के लिए जिन भी गुणों की आवश्यकता होती है वे सारे गुण मीनू में थे। जैसे कि जो आदमी सफलता प्राप्त करने के योग्य होता है वो दृढ़ संकल्पी, आत्मविश्वास, सच्ची लगन, साहस, परिस्थितियों से हार न मानने वाला होता है। मीनू में भी ये सारे गुण थे। वे भी परिस्थितियों से हार नहीं मानती थी। उसमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ था। जो लक्ष्य वो सोचती, जो निश्चय कर लेती, उस पर अड़िग रहती। प्रश्न 4, सकारात्मक सोच किसे कहते हैं? इसके द्वारा मीनू ने अपनी हीन भावना को किस प्रकार गर्व में बदल दिया, समझाकर लिखिए। सही दिशा में सही विचार, निश्चयी होना, यही सकारात्मक सोच होती है। हार ना मानना, विषम परिस्थितियों से लड़ना। मीनू के मन में एक हीन भावना थी कि वह कद की छोटी व सांवले रंग की है, इसीलिए कई बार शादी के रिश्ते को लेकर लड़कों ने उसे नापसंद कर दिया था, परंतु उसने हार नहीं मानी। उसने आगे बढ़कर वकालत की पढ़ाई करने का निश्चय किया और उसने अपने पहले वर्ष की वकालत की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इस प्रकार उसने अपनी हीन भावना को गर्व में बदल दिया कि वो लड़की जरूर है, लेकिन वो भी पढ़ लिख कर समाज में अपने लिए एक नाम कमा सकती है, एक आदर सम्मान प्राप्त कर सकती है। आस पड़ोस की सभी महिलाएं मीनू को कटाक्षपूर्ण निगाहों से क्यों देख रही थी? आस पड़ोस की सभी महिलाएं ये सोच रही थी कि मीनू आशा की बड़ी बहन है, फिर भी उसकी शादी नहीं हुई है और आशा छोटी है, उसके बावजूद आशा की शादी हो रही है और मीनू शादी नहीं कर रही है। सभी ये सोचने लगी कि वो वकालत की पढ़ाई कर रही है, इसलिए उसका दिमाग खराब हो गया है। लड़कियों को इतना पढ़ाना ही नहीं चाहिए जिससे उनके दिमाग खराब हो जाए और पढ़ते पढ़ते ही उनकी उम्र निकल जाती है। ऐसी सारी बातें, व्यंग भरी बातें, कटाक्षपूर्ण बातें सभी महिलाएं मीनू के बारे में कर रही थी। मीनू पर कटाक्षपूर्ण निगाहों का क्या प्रभाव पड़ा? जैसे ही उसने कटाक्षपूर्ण बातें सुनी, मीनू बेचैन हो गई। उसे लगा कि वह पूजा का थाल वहीं छोड़कर अंदर बिस्तर पर जाकर खूब रोए, परंतु उसने संयम से काम लिया। रस्म पूरी हो जाने पर ही वह वहां से हटी और उसके बाद वह कमरे में एकांत में चली गई। उसके नेत्रों से आंसू टपक पड़े। उसे लगा कि लड़की अपना जीवन अपने तरीके से नहीं जी सकती। ये सारी बातें वो सोचती रही। सुबह विदाई के समय आशा मीनू से लिपटकर खूब रोई। प्रश्न पहला, आशा की शादी कहाँ और किसके साथ हुई थी? यह रिश्ता किसने करवाया था? आशा की शादी इंजीनियर आलोक, जो कि दिल्ली का रहने वाला था, उससे हुई थी। उसका रिश्ता, आशा और आलोक का रिश्ता बुआ जी ने भेजा था। बुआ जी के जरिए ही ये शादी संभव हो पाई थी। प्रश्न 2, बेटी की विदाई के समय माता पिता की मनस्थिति का वर्णन कीजिए। बेटी की विदाई के समय माता पिता की मनस्थिति बड़ी ही दुखी व विकल हो जाती है। जिस बेटी को वे इतना लाड प्यार करते हैं, लाड प्यार से बड़ा करते हैं, उसे शादी के बाद किसी और को सौंपना बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता है। वे सोचते हैं जिस बच्ची को इतना लाड प्यार दुलार से वे बड़ा करते हैं, जो उनकी जिंदगी का हिस्सा है, जो कि उनके कलेजे का टुकड़ा है, उस कलेजे के टुकड़े को किसी हाथों में सौंप देना, उसके ससुराल भेज देना, ये सोचते ही उनकी मनस्थिति बड़ी विकल हो जाती है और कहीं ना कहीं उन्हें अपनी बेटी की चिंता सताती है कि न जाने ससुराल वाले कैसे होंगे। क्या उसे वैसा ही प्यार दुलार लाड वहाँ मिल पाएगा जो उसे अपने मायके में उसके माँ बाप के घर मिलता है? वही आज़ादी, वही सम्मान, वही प्यार, क्या वो सब मिलना वहाँ पर संभव होगा? तो इन सारे आशंकाओं से
माता पिता का भी मन घिरा हुआ रहता है। प्रश्न 3, माँ को फूट फूट कर रोते देखकर मीनू ने क्या निश्चय किया? मीनू का निश्चय सुनकर माँ ने क्या समझाया और क्यों? माँ को फूट फूट कर रोते देखकर मीनू ने निश्चय किया कि वह कभी शादी ही नहीं करेगी और हमेशा माँ के ही पास रहेगी। माँ के प्रति एक विचित्र स्नेह उसके हृदय में उमड़ पड़ा। वह सोचने लगी, यह कैसा रिश्ता है कि विदाई होते ही बेटी पराई हो जाती है। उसकी यही बात सुनकर माँ ने मीनू को समझाया कि बेटी तो पराया धन होती है, वह अपने पति के घर में ही शोभा देती है। लड़की का घर तो उसका ससुराल होता है, उसका पति ही उसका अपना होता है। यही समाज के नियम है, यही हमारी परंपरा है। इस प्रकार मीनू की माँ ने मीनू को समझाया। बाल विवाह हमारे समाज के लिए अभिशाप है। इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। यह बिल्कुल सच है कि छोटी उम्र में ही बच्चों की शादी एक अभिशाप है, जिसके कारण उनका बचपन उनसे छीन लिया जाता है। जिस बचपन में उन्हें खेलना कूदना चाहिए, उसी बचपन में उन पर जिम्मेदारी डाल देना पूरी तरह से गलत है। ऐसा करने से उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। गांव में भी आज भी बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं प्रचलित हैं। भारतीय संविधान में भी शादी की उम्र लड़की की 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष तय की गई है। इसीलिए छोटी उम्र में शादी का बोझ बच्चों पर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वे नाबालिग होते हैं, वे नासमझ होते हैं। उन्हें शादी जैसे नाजुक बंधनों का महत्व ही पता नहीं रहता। इसीलिए जब तक उनमें समझ नहीं आती, तब तक यह बंधन उन पर थोपना पूरी तरह से गैर कानूनी है। क्या मीनू ने आदर्श बेटी तथा आदर्श बहन का चरित्र निभाया? यदि हाँ, तो कैसे? हाँ, मीनू ने आदर्श बेटी तथा आदर्श बहन का चरित्र निभाया। वह शादी के 3 दिन पहले ही घर पहुंच गई थी और माँ के साथ मिलकर खूब सारी तैयारियां की थी। उसने आशा की शादी के लिए उसकी साड़ियों की और चप्पलों की भी खरीदारी मेरठ से पहले से ही कर ली थी। उसने आशा की शादी की रस्मों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बड़ी बहन की इस शादी की रस्म भी खूब निभाई। वहां पर उपस्थित महिलाओं ने उस पर कटाक्ष भरी निगाहें उस पर डाली, उसे ताने मारे। उसके बावजूद उसने संयम से काम लिया। उसने अपना दुख अपने चेहरे पर जाहिर होने नहीं दिया। समझदारी दिखाते हुए उसने सारी रस्में निभाई। शादी के बाद भी घर जो अव्यवस्थित हो गया था, उसे व्यवस्थित करने में माँ की पूरी तरह से मदद की। इस तरह से मीनू आदर्श बेटी तथा आदर्श बहन साबित हुई। आशा की शादी के बाद मीनू को घर छोड़कर जाते समय कैसा लग रहा था? उसके मन में क्या विचार उत्पन्न हो रहे थे? आशा की शादी के बाद उसे विचार हो आया कि उसकी पढ़ाई काफ़ी बाकी है, उसकी काफ़ी छुट्टियां हो गई हैं, इसलिए उसे तुरंत मेरठ जाना होगा। परंतु घर छोड़कर जाते समय उसे अच्छा नहीं लग रहा था। एक और माँ का स्नेह था, तो दूसरी ओर अपनी पढ़ाई थी, पढ़ाई की चिंता थी। इसलिए उसे मेरठ जाना ही था। कौन सी घड़ी को विचित्र घड़ी कहा गया है और क्यों? शादी के बाद विदाई की घड़ी को विचित्र घड़ी कहा गया है, क्योंकि शादी होते ही, विदाई होते ही लड़की के लिए अपने माता पिता का घर पराया हो जाता है। उसका ससुराल, उसके पति का घर ही उसके लिए अपना घर होता है। इसीलिए इस घड़ी को विचित्र घड़ी कहा गया है। जिस बेटी को माँ बाप पालते हैं, बड़ा करते हैं, उसे स्नेह, उसे दुलार देते हैं, जिस आंगन में वो खेलती पढ़ती बढ़ती है, आज शादी होते ही वो घर उस लड़की के लिए पराया हो जाता है। इसीलिए इसी घड़ी को, विदाई की घड़ी को विचित्र घड़ी कहा गया है।
वर्षों के प्यार दुलार के बाद लड़की को बिछड़ना क्यों पड़ता है? भारतीय समाज की परंपरा है कि लड़की पराया धन होती है। जब माता पिता उसे पालते हैं, पोसते, बड़ा करते हैं, प्यार से उसे बड़ा करते हैं, शादी होते ही उसे अपने माँ का घर छोड़कर ससुराल के घर जाना होता है। इसीलिए उसे अपने माता पिता का आंगन छोड़कर ससुराल के घर को अपनाना पड़ता है, पति के घर को अपनाना पड़ता है। इसीलिए शादी के बाद लड़की को अपने माता पिता से बिछड़कर अपने पति के घर में जाना होता है। शादी में मीनू ने कौन सी रस्म पूरी की? शादी में एक रस्म थी कि छोटी बहन की शादी में एक आरती उतारनी होती है जो बड़ी शादीशुदा बहन उतारती है। मीनू ने बड़ी बहन की रस्म निभाते हुए, बड़ी बहन की जिम्मेदारी निभाते हुए आशा की आरती उतारी और अपनी जिम्मेदारी निभाई, और इस तरह से उसने यह रस्म पूरी की, आरती की रस्म पूरी की।